दोस्तों आज की वीडियो में हम पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल साप 2000 इवेक्स के अपग्रेडेड वर्जन पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत इनसे क्यों खौफज़दा है और वो क्या मौका था कि जब पाकिस्तानी और इसराइली इवेक्सेस मद्दे मुकाबिल आए थे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। अर्ली एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे आम अल्फाज में इवेक्स कहा जाता है, एक खास किस्म का रेडार है जो कि दुश्मन के अहदाफ को ट्रैक एंड डिटेक्ट करने की सलाहियत से लैस होता है। इवेक्स चूंकि बुलंदी पर फ्लाई करता है, लिहाजा इनका रेडार ऑपरेटर्स को मीलों दूरी पर मौजूद एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और क्रूज मिसाइल्स को शनाख्त करने में मदद फराहम करता है। दोस्तों, इवेक्स की जिम्मेदारियों को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ये ना सिर्फ बुलंदी से सरहदों की निगरानी करते हैं, बल्कि दुश्मन के असासों को आइडेंटिफाई करते हुए इनकी जानिब से लाक खतरात के खिलाफ आँख और कान के मुतरादिफ हैं। इवेक्स को जारहाना मकासद के अलावा अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ ऑफेंसिव रोल में ये तैयारे अपने फाइटर जेट्स को टारगेट की जानिब डायरेक्ट करती हैं, तो वहीं डिफेंसिव ऑपरेशंस में दुश्मन के अटैक को काउंटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इवेक्स को बैटल मैनेजमेंट, कमांड एंड कंट्रोल और बवक्त ज़रूरत जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये तमाम जिम्मेदारियाँ तो ग्राउंड बेस रेडार भी पूरी कर सकते हैं, तो फिर पाक फ़िज़ाइया को इवेक्स की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ग्राउंड बेस रेडार की निस्बत सेम कैटेगरी के एयरबोर्न रेडार्स ना से ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, बल्कि एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करने के इसके चांसेस ज़मीन पर मौजूद रेडार से ज़्यादा होते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पाक फ़िज़ाइया का एक साप 2000 एरियाई इवेक्स 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा हो, तो ये 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के अहदाफ को देखते हुए पाकिस्तान के तकरीबन 4.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर एरिया की फ़िज़ाई निगरानी करने के काबिल है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर समेत कुल रकबा 8,81,912 किलोमीटर है, और अगर बैक वक्त पाक फ़िज़ाइया के दो साप 2000 एरियाई इवेक्स फ़िज़ा में मौजूद हों, तो ये सारे पाकिस्तान की एरियल सर्विलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल साप 2000 एरियाई की स्पेसिफिकेशंस पर बात करें, तो ये स्वीडिश कंपनी साप के साप 2000 एयरक्राफ्ट और एरिक्सन कंपनी के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे पल्स डॉपलर रेडार पर बेस्ड है। इस तैयारे में साप एरियाई PS-890 3 डायमेंशनल रिकॉनेसेंस रेडार और सेकेंडरी सर्विलेंस रेडार लगाया गया है। साप इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस के बारे में ये दावा करता है कि ये हर किस्म के एरियल थ्रेट्स के अलावा ज़मीनी टारगेट्स और यहाँ तक कि समंदर में मौजूद इन्फ्लेटेबल बोट्स तक को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है। साप 2000 एरियाई सिस्टम में लेटेस्ट जनरेशन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, मैरीटाइम मिशन मोड, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डेटा लिंक के अलावा दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करने की सलाहियत यानी फ्रेंड एंड फो सिस्टम भी मौजूद है। साप दावा करता है कि ERI इवेक्स टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद 25,000 फुट की बुलंदी हासिल कर लेता है और एक दफ़ा उड़ने के बाद 9.5 घंटे तक लगातार एयरबोर्न रहते हुए अपना मिशन मुकम्मल कर सकता है। इसमें 2 अदद रोल्स रॉयस 2100 AE इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस तैयारे को 685 किलोमीटर की हद रफ्तार फराहम करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इवेक्स दौरान जंग फ़िज़ा में मौजूद कमांड एंड कंट्रोल एयर सेंटर का काम भी अंजाम दे सकता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने साप से पहला इवेक्स कब हासिल किया था। तो दोस्तों, पाक फ़िज़ाइया ने 2006 में ERI सिस्टम्स के लिए स्वीडन के साथ डील साइन की थी। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान 8 इवेक्स हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन फिर 2007 में इस डील को 4 तैयारों तक महदूद कर दिया गया। इन तैयारों की पाक फ़िज़ाइया को डिलीवरी 2008 में शुरू हुई और ये नंबर 3 स्क्वाड्रन के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में साप से मज़ीद एयरक्राफ्ट भी हासिल किए और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त पाक फ़िज़ाइया में 6 से 8 साप 2000 अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि कामरा एयरबेस पर होने वाले दहशतगर्दों के हमले के दौरान एक साप 2000 तकरीबन
मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जबकि 2 को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इन तैयारों को बाद में पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में रिपेयर किया था, लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इन तैयारों को बनाने वाली कंपनी साहब ने अपनी असेसमेंट में इन एयरक्राफ्ट को नाकाबिल मरम्मत करार दिया था। इस वाक़े के बाद साहब ने PAC को इन सिस्टम्स की ओवरहाल और मरम्मत का लाइसेंस दिया, जो कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। अब बात करते हैं साब 2000 ARI एवेक्स के अपग्रेडेड वर्जन पर। तो दोस्तों, कुछ दिन कबल यूनानी शहर एथेंस में एक मॉडिफाइड साब 2000 देखा गया है और इस हवाले से एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है। अगरचे ये बात वाज़ेह नहीं कि ये साब 2000 किस मुल्क के ज़ेर इस्तेमाल है, लेकिन टेल नंबर से ऐसा मालूम होता है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। याद रहे कि पाक फ़िज़ाइया ने 2021 में मज़ीद 3 साब 2000 ARI हासिल किए थे, लेकिन ये सामने आने वाला त्यारा बज़ाहिर नए सिस्टम से इक्विप नज़र आता है। आखिर में बात करते हैं इस मौके की कि जब पाकिस्तानी और इसराइली वैक्सेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए थे। तो दोस्तों, 27 फरवरी 2019 को पहला मौका था कि जब पाकिस्तान के एवेक्स का मुकाबला भारतीय फ़िज़ाइया में मौजूद इसराइली रेडार से लैस फैल्कन एवेक्स से हुआ। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि इस ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय टारगेट्स पर बम गिराते हुए एक MiG-21 को मार डाला था। याद रहे कि ये पहला मौका था कि जब किसी भी फ़िज़ाइया की आँख और कान कहे जाने वाले एवेक्सेस को जंगी माहौल में आजमाया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स हर लिहाज से फतेहयाब हुई थी, लेकिन यहाँ पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल साब 2000 ARI एवेक्सेस का किरदार काबिल तहसीन था और इन्हें इस मामले में इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी सराहा है। दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।